एंड वर्स नंबर 54। तो आप श्लोक दोहरा सकते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुनवाच अर्जुनवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किं प्रभाषेत किम् आसीद् व्रजेत किम्। स्थितधिः किं प्रभाषेत स्थितधिं किं प्रभाषेत किमासीत किं किम्। सिद्धवचेत किम्। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभाषेत किम् आसीद् व्रजेत किम्। स्थितधिः किं स्थितप्रज्ञस्य का प्रभाषेत भाषा किम् अशीत व्रजेत किम्। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? तात्पर्य: जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसके विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषय के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। हरे कृष्णा। सो वी हैव Hardik, would you like to add something before I share something? आई थिंक ऐड नहीं है ना, मतलब आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, देन आई विल ऐड। उल्टा हो गया। ओके, आई गेस हार्दिक प्रभु इज इन अ unfavorable environment. So, okay. Anyone else? इस श्लोक में से किसी को कुछ भी समझ में आया हो? यस सर ना प्रभु। कैमरा ऑन। प्रभु इससे यस प्रभु जी। प्रभु मुझे इससे ये समझा है कि हम नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि हमें मतलब वपू सेवा चाहिए। एक मतलब अगर हमारे गुरुजन हो गए तो हमें उनकी वपू सेवा करने का बहुत इच्छा होता है। बट इस श्लोक से एक चीज़ याद आई है कि जैसे प्रभुपाद ने बोला है कि एक वैष्णव हमें ऐसे प्रतीत होता है या फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके शब्दों से या उसके शब्दों के चयन से प्रतीत होता है और वो जो क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं उससे प्रतीत होता है। तो इससे प्रभुपाद के कोटेशन याद आता है कि वाणी सेवा एंड वपू सेवा एक ही तरह की होती है। दे आर ऑन द सेम लेवल। ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्तर तक अगर वपू सेवा नहीं हो पाए तो जितना हो सके उतना वाणी सेवा करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? यस हार्दिक प्रभु। Hare Krishna Guruji Sadarpana. Guruji, here I like this one point where Srila Prabhupada mentions that a fool is what they say, a fool is known only when he speaks. Because Guruji, like we know how some people may externally dress very saintly. Like there are so many babas, they dress, they put big tilak, they wear so much of matted hair, they wear so much of malas. But when we talk to them really, then if they're not able to talk about Krishna, if they're not able to explain about Krishna in pure tattva, then we should understand that he is not a devotee. He is just a dongi sadhu. But on the other side, we can see that a person who is wearing pant and shirt also,
But if we talk to them, and if they can tell about Krishna tattva very elaborately, then we can say that even though he's wearing pant and shirt, but he's highly educated in the knowledge of Krishna. As Srila Prabhupada says that, Srila Prabhupada says that that shloka where who is knowing Krishna tattva, he is supposed to be guru. So similarly, external appearance is not so important, but internal knowledge of Krishna is important, and that is why Arjuna is asking here, what is his language, how does he speak, how does he sit, and how does he work. So this is my small understanding, Guruji. This is the symptom of a devotee, that he is always ready to speak about Krishna. And I heard from His Grace Amrendra Prabhuji, a sadhu is the one who only speaks about Krishna continuously, non-stop. So this is my understanding, Prabhuji. Any corrections, please, sir? Thank you, Hardik Prabhu. Yes, Narayan Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब जैसे आप क्लास में बहुत बार बताते हैं, वैष्णव की बाहरी क्रियाओं से हम नहीं समझ सकते कि वो किस स्तर के वैष्णव है, लेकिन स्टिल बहुत सारी ऐसे एक्सटर्नल लक्षण भी होते हैं जिससे पता चल जाता है। जैसे आप बहुत बार बताते हैं कि या तो जन्म से ही कुछ नित्य सिद्ध वैष्णव जैसे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के जैसे थे, एक्सटर्नल फीचर्स भी, लक्षण भी पता चल जाते हैं। जैसे हमको कभी किसी डायन को जैसे पहचाना है तो उसके अगर पाँव देखेंगे तो वो उल्टे होते हैं, तो उसके लक्षण होते हैं। तो वैसे ही जैसे हम पूरी में थे, तो मैंने आपको वैसे बताया कि देखिए प्रभु जी, महाराज ऐसे मतलब देखने को मिला महाराज कैसे प्रसाद पाते हैं, तो वो सिर्फ आगे की इतनी इतनी यूज कर रहे थे अंगुलियां। तो आपने कहा कि ये अच्छा होता है कि मतलब अगर आपके जितना कम हाथ झुटाओ वो ज्यादा अच्छा बात है। तो अलग अलग लक्षण होते हैं। फिर आपने बताए थे कि महाराज की और भी बहुत सारी क्वालिटीज है जो मतलब महाप्रभु के जैसे ही, महाप्रभु के पार्टी के है ना, तो ऐसे ही उनके सारे क्वालिटीज भी हैं, तो ऐसे करके। जय, थैंक यू। आप सभी का। कृष्णा प्रभु ने भी हैंड रेस किया था शायद, आप बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, वी हैव टाइम। नहीं, उल्टा ठेंगा दिखा रहे हैं। ओके, सो अभी तक हमने दूसरे अध्याय में है ना जितने भी श्लोक पढ़े हैं चुन चुन करके, तो बीच के कुछ रह भी गए थे। तो भगवान उसमें अर्जुन से कह रहे थे कि अर्जुन, लास्ट हमने पढ़ा था जो कल वाला श्लोक था ना, कि अलग अलग कुएं का जो प्रयोजन होता है विशाल जलाशय से अपने आप पूर्ण हो जाता है। तो वैसे ही जो कृष्ण भक्ति में रत होते हैं उनके जो भी प्रयोजन होते हैं वो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, उनको और कुछ करनीय नहीं रह जाता, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। तो उसके आगे भगवान अर्जुन को और भी कहते हैं कि अर्जुन, भक्ति के द्वारा गर्हित कर्मों से दूर रहो, है ना, अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। और इसी प्रकार कहते 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 कहते, क्योंकि अर्जुन ने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, है ना, कि भगवान मैं कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः, मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खो चुका हूँ और भूल गया हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो सेकंड चैप्टर गीता के सार के अंदर ही भगवान अर्जुन को बताते हैं, और फिर अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, अब मुझे धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा है जो आप कह रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अर्जुन उसके बाद पूछ रहे हैं कि भगवान, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? क्योंकि भगवान ने अभी तक जो बताया उससे अर्जुन थोड़े कंफ्यूज भी हुए, है ना। पहले भगवान कहते हैं अर्जुन को कि क्योंकि हम लोग आत्मा है तो इसलिए तुम ये वाला तत्व भी जानो। फिर भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध भी करो। तो अभी थर्ड चैप्टर में अर्जुन ये बोलेंगे कि भगवान, आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? पहले तो आप कहते हो कि हम लोग आत्मा है, अगर हम आत्मा है तो फिर हमें युद्ध करने की क्या जरूरत? लेकिन फिर आप ये भी कह रहे हो कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयो। सो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड ना, कि भगवान आप मुझे करवाना क्या चाह रहे हो? तो यहीं से शुरुआत हो रही, क्योंकि चैप्टर जस्ट एंड ही होने वाला है। तो अर्जुन यहाँ पे पूछते हैं भगवान से कि भगवान, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है ना, कि एक जो व्यक्ति स्थिर है, क्योंकि जैसे शिला प्रभुपाद पॉपर्ट में बता भी रहे हैं कि हर व्यक्ति को हम उसके सिम्टम से पहचानते हैं, बल्कि इस संसार में इवन हर व्यक्ति को, हर वस्तु को, इवन हमें कोई नया मोबाइल भी लेना है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं ना, रैम कितनी है, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है ना। तो कुछ भी अगर हम नया इवन खरीदने भी जाते हैं, जूता ले रहे हैं तो अच्छा है कि नहीं, सर्दियों में पहना जाएगा कि नहीं, हमारे साइज का है कि नहीं, एक छोटी से छोटी वस्तु भी लेने के लिए हम लोग उसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, चेक करते हैं, है ना। सब्जी भी, इवन सब्जी तक लेने के लिए हम उसके सिम्टम्स चेक करते हैं, है ना। इवन जैसे आपको पता है या नहीं, इवन अगर कोई केले भी लेने होते हैं तो दबा के देखना होता है ना, और
उसके बाहरी लक्षण देखने होते हैं कि वो सही है कि नहीं, आलू लेते हुए भी, है ना? और जैसे अलग-अलग कुछ सब्जियाँ होती है तो उसमें भी देखना होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर डिश बनानी है, तो एक पर्टिकुलर काइंड की उसी सब्जी की एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वैरायटी लेनी होती है। जैसे जैसे मैंगो शेक जो है वो सारे आमों का नहीं बन सकता, जैसे दशहरी आम का आप मैंगो शेक नहीं बना सकते, है ना? तो इसलिए इवन सब्जी और फल खरीदते हुए भी सिम्पटम्स देखने होते हैं। तो फिर ह्यूमन वैरायटी का तो मतलब ह्यूमन जो योनि है, मनुष्य योनि का तो कहना ही क्या, है ना? इसलिए और हम सब लोग बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से ही हम लोग एक-दूसरे के सिम्पटम्स देखने में कितने ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं, है ना? हमें बचपन से यही सिखाया गया है। अब वो गलत तरीके से सिखाया है, सही तरीके से, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, बट इतना तो हमें पता है कि हम एक दूसरे के सिम्टम्स देखने में बहुत हैबिचुअल है। और यस, इवन एक भक्त की पहचान भी उसके गुणों से होती है ना? एक बार गुरु महाराज से किसी ने पूछा था कि महाराज अगर किसी एक्स वाई जेड डिवोटी की दीक्षा पहले हो गई और हमारी बाद में हुई है, तो वो तो हमसे सीनियर हुए। नहीं, ऐसा नहीं है ना? जो हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर दीक्षा हुई है तो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि वो सीनियर होंगे, क्योंकि अगर उनकी दीक्षा हुई है तो वो एलिजिबल हो सकते हैं, बट ये हर केस में नहीं ट्रू है ना? तो इसलिए सीनियॉरिटी जो है भक्ति में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुणों के आधार पे जानी जा सकती है। तो और हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं 16 चैप्टर में, 17 चैप्टर, 18 चैप्टर में भी कहीं न कहीं भगवान ने इन गुणों के बारे में बताया है। ख़ास करके 16वें अध्याय में दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो ये अगर दैवी स्वभाव हमारे अंदर नहीं है तो हम किस मुँह से अपने आप को भक्त बोल सकते हैं? क्योंकि भक्त तो दैवी स्वभाव से कहीं ज़्यादा ऊँचे स्तर पे होता है। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे भगवान से पूछते हैं कि भगवान आप मुझे बताइए कि एक जो स्थित व्यक्ति होता है, एक जो स्थिर व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण होते हैं, है ना? बोलता क्या है? स्थित प्रज्ञस्य क्या का भाषा? तो जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो सबसे पहले बोली जाती है। तो अर्जुन सबसे पहले पूछते हैं का भाषा? उसकी भाषा क्या होती है? हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, उर्दू होती है कि संस्कृत होती है? नहीं, ऐसे नहीं पूछ रहे, है ना? अर्जुन पूछना चाह रहे कि भगवान वो क्या बोलता है ना? क्योंकि भाषा से यहाँ पर क्योंकि एक तो भाषा हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में कहते हैं, है ना? कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। पर कभी-कभार हम लोग भाषा को दूसरे सिनेरियो में भी यूज़ करते हैं, है ना? जैसे कभी-कभार हम बोलते हैं ना, "अरे! तुमने अपनी टोन देखी है, तुम कैसे बोल रहे हो? ऐसे बात करते हैं बड़ों से, तमीज़ से बोलो।" है ना? बात सेम की सेम ही करनी है ना? लेकिन टोन कई बार बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे जो भाषा बोला है अर्जुन ने, वो भाषा हिंदी, इंग्लिश वाली भाषा के लिए नहीं है। वो भाषा शब्द इसके लिए है कि किस तरीके से वो व्यक्ति बोलता है, उसका बात करने का लहज़ा, है ना? जिसको हिंदी में कहते हैं। तो उसका क्या लहज़ा होता है, किस तरीके की वो बातें करता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके ऊपर हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। और फिर वो कहते हैं कि समाधिस्थस्य केशव, है ना? महाराज जी ने तो ये केशव शब्द की भी इतनी गहरी व्याख्या करी थी। तो बट यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने अनुवाद में हम नलायकों के लिए सिर्फ हे कृष्ण लिखा है फिलहाल, है ना? तो महाराज ने इस केशव का भी बहुत डीप उपनिषदों से और वेदों से मीनिंग बताया था कि क का, है ना, के का मीनिंग क्या होता है, फिर शव का क्या मीनिंग होता है, तो उससे पर्टिकुलर श्लोक में क्या-क्या मीनिंग निकलेगा। सो आई डोंट रिमेंबर दैट फुल एक्सप्लेनेशन इवन, है ना? फिर कहते हैं कि स्थित धी ही किम प्रभाषेत, है ना? कृष्ण भावना में स्थित व्यक्ति क्या बोलता है? किम आसीत कैसे रहता है? व्रजेत कैसे चलता है ना? तो कैसे चलता है, कैसे रहता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, इवन ये सब भी लक्षणों में काउंट होता है कि वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो आप में से कुछ डिवोटीज ने अलग-अलग पॉइंट्स बोले, है ना? एक्चुअली उसमें से कोई भक्त को वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी लग सकता है, क्योंकि एक ने बोला कि प्रभु जी बाहरी लक्षण मैटर नहीं करते, है ना? उनकी वाणी मैटर करती है। और दूसरे ने शायद इसका अपोज़िट बोला था, है ना? कि बाहरी लक्षणों से भी पता चल जाता है। तो आखिर क्या बात है, क्योंकि अर्जुन तो सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, उसके क्या-क्या लक्षण होते हैं, एक-एक चीज़ अर्जुन पूछ रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद हमें तात्पर्य में बता रहे हैं, है ना? भगवान तो अगले श्लोक में आंसर करेंगे ना, अभी भगवान ने आंसर करना शुरू थोड़ी ना किया है। लेकिन ये क्वेश्चन ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि हमें अपने आप के अंदर लक्षण देखने हैं, है ना? ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अगर हम अपने आप को, पहली बात तो दूसरे को जज करना नहीं है ना? किसी और भक्त को हमें जज नहीं करना। वी हैव टू जज आवरसेल्व्स ओनली, है ना? कि हम पहले कैसे थे, अब कैसे हैं और फ्यूचर में हमें कैसा बनना है। दूसरों से दूसरों को जज करके हमें क्या मिलेगा? इसलिए वी हैव टू जज ओनली आवरसेल्व्स।
तो हालाँकि जैव धर्म के अंदर बताया है कि जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो शिष्य जो है वो गुरु का टेस्ट ले सकता है। टेस्ट इन द सेंस कि वो देख सकता है कि भाई पता तो हो कि मेरे गुरु जो हैं वो क्वालिफ़ाइड है कि नहीं है ना? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वो सिर्फ एक इस्कॉन को दायरे में रखते हुए जैव धर्म के अंदर वो नहीं बताया है ना, वो इन जनरल बताया है कि कोई अगर गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो उसको पहले गुरु का टेस्ट लेना चाहिए कि मेरे गुरु क्वालिफाइड है कि नहीं। और एक बार उसने टेस्ट ले लिया तो बस आंख बंद करके विश्वास करके जो गुरु बोले वैसा करे, है ना। एक बार पता चल गया कि हाँ, शिला प्रभुपाद इज माय गुरु, है ना, शिला प्रभुपाद इज ओनली आचार्य, आई हैव टू सरेंडर, तो बस उसके बाद फिर कोई किंतु नहीं, कोई तूतू नहीं, कोई मैं नहीं। लेकिन इसका अपोजिट भी है, गुरु भी शिष्य का टेस्ट ले सकते हैं और उनका पूरा हक बनता है। जब हम उनका टेस्ट ले सकते हैं तो वो हमारा टेस्ट क्यों ना ले, हमारी दीक्षा से पहले या दीक्षा के बाद, या जब हम उनके ऊपर शरणागत हुए तो वो भी हमारा टेस्ट लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उनका टेस्ट लेंगे और उनका टेस्ट तो फिर उनका टेस्ट है ना। तो जो भी है, तो ये लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो ये मैटर ही नहीं करता चाहे कोई भी किसी का भी टेस्ट ले, और खासकर अपना टेस्ट लेना, है ना। क्योंकि हम में से कई भक्तों को, कुछ को 1 साल हुआ है, कुछ को 6 महीने हुए हैं, कुछ को 5 साल हो गए, कुछ को 8 साल हो गए, है ना। लेकिन हो सकता है कोई 6 महीने वाला 8 साल वाले से भी बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा हो, है ना। जैसे आप में से कुछ छोटे बच्चे हैं, उनको देख कर के इवन मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ये 1-1, 2-2 साल में इतनी आगे निकल रहे हैं। इतना इन्हें भागवतम में रस आ रहा है जितना हमें 8 साल में नहीं आया, है ना। तो ये देखते हैं, है ना, इनको इतने सारे तत्व पता है जो हमें अभी भी नहीं पता। और भी ऐसे कई-कई छोटे-छोटे बच्चे हैं, है ना, जैसे गुरु महाराज ने जो फर्स्ट बच्चे को इनिशिएशन दिया था, है ना, मधुकंठ प्रभु। और भी कई सारे ऐसे छोटे-छोटे बच्चे हैं जो शिला प्रभुपाद कहते थे वैकुंठा किड्स, है ना, जो इतनी कम उम्र में और इतने कम टाइम पीरियड में इतने आगे निकल गए। और हम कुछ-कुछ हैं जो 8-8, 10-10 साल बाद भी वहीं के वहीं टिके हुए हैं। तो इसलिए बात ये मैटर करता ही नहीं कि कौन कितने साल से है। हालाँकि जब हम कोई मंदिर में नए भक्त आते हैं, अब आप बोलेंगे कि फिर हम उनको क्यों ये कह कर के ग्लोरीफाई करते हैं कि हरे कृष्णा, तो आज हमारे मंदिर में आए हैं सो एंड सो हिज ग्रेस डिवोटी, और प्रभु जी 20 सालों से मंदिर में ब्रह्मचारी हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं? तो हाँ, वो भी एक फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि उस फैक्टर को हम लोग नहीं मानेंगे, है ना? वो भी एक फैक्टर है सीनियॉरिटी का, बट दैट इज़ नॉट अ ओनली फैक्टर। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, लाइक बहुत सारे फैक्टर्स में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि भक्त के सिम्पटम क्या है। तो इसीलिए अब बात वहीं पे आ जा रही है घूम फिर के कि हमें अपना टेस्ट लेना अनिवार्य है ना? इस चीज़ से बात नहीं बनेगी कि हम कितनी अच्छी तरीके से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो एक अच्छा सेवा है ना? या कितने अच्छे तरीके से हम लोग कौवे की तरह काँव-काँव करते हैं, है ना? थोड़ा बहुत बोल देते हैं भगवान के बारे में, सिर्फ़ पब्लिक स्टंट के लिए, पब्लिसिटी के लिए, है ना? जैसे मेरा अगर कहें तो सिर्फ़ 1 घंटे आकर कुछ-कुछ, कुछ-कुछ बोल दिया, है ना? अपने लिए ताली बजवा लिया, बाकी समय प्रज्वल, है ना? तो शिला प्रभुपाद क्या है ना, शिला सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अंदर बता रहे हैं कलयुग के लक्षण, है ना, कि कलयुग में जो कौवे की तरह काँव काँव करेंगे, लोग उनको आध्यात्मिक समझ करके उनके लिए ताली बजाएंगे, और जो एक्चुअल साधु होंगे उनको लोग पूछेंगे नहीं। और आज भी हो रहा है ये, है ना, कि कई लोग जो है वो, शिला प्रभुपाद अपने क्लास में बोल रहे थे कि जो इंडियन डिवोटीज है वो, सॉरी इंडियन डिवोटीज नहीं, जो इंडियन पीपल है वो इस सिद्धांत को, वैदिक फिलॉसफी को छोड़ करके टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, है ना। एक शिला प्रभुपाद जब आई गेस बेरेकेल यूनिवर्सिटी करके कुछ नाम था, तो वहाँ पे प्रभुपाद 1966 में लेक्चर दे रहे थे। तो एक इंडियन स्टूडेंट खड़ा होकर बोला, स्वामी जी, है ना, आप ये सब क्यों हमें आकर के बता रहे हैं, अभी हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ये सब की नहीं। तो शिला प्रभुपाद बोलते, यस यू आर अ बेगर, है ना, तुम भिखारी हो इसलिए तुम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इमिटेट करने आए हो वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन मैं यहाँ देने आया हूँ। आई एम नॉट अ टेकर, आई एम अ गिवर, सो यू आर अ रेस्कल बेगर, सो जस्ट शट योर माउथ एंड सिट डाउन, है ना। सो ऐसा शिला प्रभुपाद नरेट कर रहे थे एक लेक्चर में कि शिला प्रभुपाद ने ऐसा उस व्यक्ति को बोला। सो यस, इसलिए सिम्टम्स, है ना, ये क्वालिटीज़ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम किसी को भी, खुद को भी सिर्फ क्वालिटीज से पहचान सकते हैं। जैसा मैंने बोला, सब्जी फल खरीदते हुए भी हम किसी वस्तु की क्वालिटी चेक करते हैं, है ना। किसी व्यक्ति से विवाह करना है तो वो विवाह भी किसी अरे गहरे नथु फेरे व्यक्ति से तो कर नहीं सकते। लाइक डिवोटीज तो इसमें कितने ज़्यादा सचेत रहते हैं, खासकर जो माताजीज होते हैं ना, उनको तो क्योंकि पता है कि हमें गृहस्थ आश्रम में जाना ही पड़ेगा, तो वो बचपन से इस बारे में डरते हैं, है ना, कि कोई
किसी ऐसे वैसे प्रभु जी से ना शादी हो जाए, और कहीं हो भी जाए तो पता चले कि पहले तो अच्छे थे, तिलक कंठी पहन के घूम रहे थे, बाद में उनकी काली सच्चाइयाँ पता चले तो क्या हुआ, है ना? इसलिए प्रभु जी तो फिर भी इतना नहीं डरते, क्योंकि उनको जैसे हार्दिक प्रभु वगैरह है तो उनका फिक्स है कि हमें तो ब्रह्मचारी बनना है ना? नारायण प्रभु का फिक्स है हमें ब्रह्मचारी बनना है, तो हम क्यों डरें, है ना? लेकिन माता जी को थोड़ा डर रहता है, तो इवन वहाँ पे भी हम लोग चेक करते हैं, सामने वाले के गुण मिलाते हैं ना, कितने गुण हैं, 36-36 गुण आपस में मिलाते हैं। तो जब वहाँ पे हम लोग गुण मैच मेकिंग कर रहे हैं, तो इसलिए अध्यात्म में जब हम भगवान कृष्ण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि हमारे अंदर क्वालिटीज़ है कि नहीं, और भगवान उसका टेस्ट लेते हैं। मैं परम पूज्य श्रील गौर गोविंद महाराज से सुन रहा था सुबह, सो महाराज वाज सेइंग कि कृष्णा टेस्ट लेते हैं, और कृष्णा क्यों नहीं लेंगे, उनका अधिकार बनता है हमारा टेस्ट लेना, है ना? और कैसे टेस्ट लेते हैं कृष्णा, कि हमें कृष्णा इस प्रकार के टेस्ट में डालेंगे, भगवान हमें इस प्रकार के टेस्ट में डालेंगे कि क्या ये सच में मुझे ही चाहता है, या मेरे अलावा कुछ और चाहता है, या मेरे नाम पर ये कुछ और चाहता है, कि ये बाहर से तो दिखा रहा है हाँ कृष्ण मैं आपका, हाँ कृष्ण मैं आपका, लेकिन अंदर से इसकी कोई और गुह्य इच्छाएं छुपी हुई हैं। तो भगवान इस प्रकार से हमारा टेस्ट लेते हैं, है ना? तो भगवान देखते हैं लिटमस टेस्ट, है ना? जैसे होता है ना कि एसिड में डाला तो रेड हो जाएगा, बेस में डाला तो ब्लू हो जाएगा, तो भगवान हमारा लिटमस टेस्ट करते हैं, है ना? कि ये सही में एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है क्या बाबा, है ना? तो ये सच में मुझे ही चाहता है, या मेरा नाम लेकर के कुछ और ही चाहता है? क्योंकि कई बार होता है कि वी यूज कृष्णा, जब हम इस संसार में ही हमें हैबिट है, हम लोग दूसरों को कहते हैं कि मेरा सबने यूज करा, है ना? इस संसार में ना कोई मेरा था, किसको कहूँ मैं अपना, किसको कहूँ पराया, है ना? हर एक शख्स ने है दिल मेरा दुखाया, किसको मैं अपना बोलूँ, बट वी ऑल्सो यूज़, है ना, पीपल, सो इसलिए हमारी वो आदत बन गई कि हम भगवान का भी फ़ायदा उठाते हैं। वी हैव नो ग्रैटिट्यूड फॉर कृष्णा, वी हैव नो ग्रैटिट्यूड फॉर हिज डिवोटीज, तो हम उनको भी यूज़ करने लग जाते हैं। तो कृष्णा टेक्स टेस्ट, क्योंकि वो तो हृदय में बैठे हैं, बाहर हम किसी को कुछ भी दिखाते रहे कि हम बड़े भक्त हैं, बट कृष्णा तो जानते हैं ना, भगवान जानते हैं हृदय में बैठ के सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो वो टेस्ट लेते हैं। तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल कि अगर हम सच में भक्ति ही करना चाहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, या फिर हम लोग कुछ और पाना चाहते हैं भक्ति के नाम पर, और वो हमें पता है कि हम भक्ति के जकोसले में या भक्ति का शो ऑफ करके पैसा कमाना चाहते हैं, ये भी कई बार इच्छा रहती है ना? कि कीर्तन करेंगे, कीर्तनिया बनेंगे, और खूब जिम वगैरह जा करके डोले-शोले बना लेंगे, और मुँह पे एकदम मेकअप वगैरह करके कीर्तन करने जाएँगे, उससे लक्ष्मी भी आ जाएगा, और खूब अपना लग्ज़रियस लाइफ़ जिएँगे, है ना? तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने इसके ऊपर पूरे-पूरे आर्टिकल्स लिखे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि एक समय पर ये होगा, है ना? या मंदिर का जो डोनेशन आएगा, तो उसको गलत तरीके से यूज़ कर लेंगे। जैसे आप लोगों ने भी जो इस कैमरा के लिए और लाइट के लिए जो डोनेशन भेजा था, उसमें से भी कुछ अमाउंट बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो फिर भक्तों ने बोला कि आप उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा सकते हैं, है ना? तो ऐसे अगर हम जैसे अगर आया है तो अगर हम उसको अपनी सेवा में लगाएँगे, आपको पता है इसी वजह से ब्रह्म राक्षस बनते हैं, है ना? ये दिस इज़ द वन रीज़न कि भगवान के लिए आई हुई संपत्ति को अपनी सेवा में लगाना, इससे कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बन सकता है। अब फिर आप उसको कैसे भी यूज़ कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, है ना? वो आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वो भगवान के लिए आया था, भगवान के नाम पर आया था, कि कृष्ण बलराम के लिए आया है, और उसको अपनी सेवा में लगा दिया, है ना? सो दैट इज़ अ ऑफेंस, है ना? सो यस, इसलिए ये सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे अंदर ये भक्ति के दिखावा करते हुए कई-कई चीज़ें भरी होती है, कई-कई चीज़ों को अपने लिए यूज़ करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तरे भले काम। इसलिए अर्जुन पूछते हैं कि भगवान मुझे बताइए कि क्या सिम्पटम है? तो वो तो भगवान अगले श्लोक से बताना शुरू करेंगे कि एक स्थित व्यक्ति के, जो अध्यात्म में स्थित व्यक्ति है, क्योंकि स्थित है कहाँ पे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, कि वो नर्क में स्थित है, या स्वर्ग में स्थित है, या वैकुंठ में स्थित है। तो अध्यात्म में लीन व्यक्ति, क्योंकि आगे अर्जुन कह रहे हैं समाधिस्थस्य, है ना? जो समाधि में स्थित व्यक्ति है उसके क्या लक्षण है, अब कौन सी समाधि, है ना? तो समाधि का एक ही मतलब, क्योंकि हम एज अ कलेक्टिवली देखेंगे कि भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया, तो मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो इसलिए भगवान के चेतना में लीन रहना, है ना? भगवान के चिंतन में लीन रहना, इसको कहते हैं समाधि। तो जो भगवान इस समाधि में जो लीन है, उसके क्या सिम्पटम होते हैं, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, कि किस स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि स्थिति के बारे में बताइए, बट कौन सी स्थिति ना, तो वो इम्पोर्टेंट है।
तो वो तो नेक्स्ट श्लोक से बताएंगे, बट शिला प्रभुपाद ने आज के पॉपर्ट में बताया कि बोलने से शुरुआत होती है ना। और उपदेशामृत का भी पहला श्लोक है ना, जिसमें भी हम लोग देखते हैं। और उपदेशामृत में हम वैसे भी देखते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम है ना, उद्रोपस्थ वेगम। तो जो इन इंद्रियों के वेगों को कंट्रोल कर लेता है वो पूरे जगत में शिष्य बनाने लायक है, वो गुरु है। भगवत गीता के अंदर भी भगवान कहते हैं है ना, कि जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। मनुष्य को चाहिए कि उसका मन जहाँ जहाँ कहीं विचरण करे उसको वहां से खींच के वापस लाए, वॉलंटरली जबरदस्ती खींच के वापस लाए। तो इसलिए जो अपने मन को वश में रख लेता है, इंद्रियों को वश में रख लेता है, वो गोस्वामी है ना, क्योंकि गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब उसको अपने वश में रखने वाला। और जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकता वो गोदास है। तो ये भगवान इवन भगवत गीता में भी बताते हैं। फिर ऐसे ही श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है ना, जो 5.22 भगवत गीता में भी पॉपर्ट में कोट करते हैं शिला प्रभुपाद, जिसमें भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों से कहते हैं, नायम देहो देभजाम लोके कष्टान कामान अर्ते विटभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये दस्माद ब्रह्म सौख्यम तवंतम है ना। तो जिसमें भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों से कहते हैं कि पुत्रों, ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो पिग्स एंड हॉग्स है ना, हॉग्स एंड डॉग्स की तरह स्टूल खाने के लिए नहीं है ना। अगर थोड़ा शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो वो सिर्फ कुत्ते बिल्ली और सुअरों की तरह मल खाने के लिए नहीं है मनुष्य शरीर है ना। क्योंकि और ऋषभ देव जो कि भगवान के ही एक मैनिफेस्टेशन है ना। तो वो कह रहे हैं ऋषभ देव की, भगवान ऋषभ देव यहाँ पे बता रहे हैं कि जितने भी संसार में हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशंस में लगे हुए हैं, भले ही वो हमें कितने सुंदर लग रहे हो है ना, भले ही कोई स्त्री हमें कितने सुंदर लग रहे हो या एक स्त्री को कोई पुरुष कितने ही सुंदर लग रहे हो, भले ही कोई आईफोन 17 प्रो मैक्स किसी को कितना सुंदर लग रहा हो, कितना आनंद आ रहा हो, किसी को पनीर टिक्का कितना सुंदर लग रहा हो, बट ये सारी चीज़ें कैसी हैं, सुअर के मल के समान है ना। जितना एक हॉग्स एंड डॉग्स को मल खाने में आनंद आता है, कीचड़ में रहने में आनंद आता है, बस उतना ही लेवल का आनंद, उतना ही अमाउंट का आनंद हमें ये सारी चीज़ें करने में आता है जिस जिस चीज़ से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में अटैच्ड है। तो इसलिए ऋषभ देव कहते हैं कि मनुष्य शरीर तपस्या करने के लिए है, तपो दिव्यम पुत्र का ये ना। शिला प्रभुपाद कितने लेक्चर्स में इस वर्ष को कोट करते हैं, जो भागवतम का वर्ष है, खासकर ये वाली लाइन, तपो दिव्यम पुत्र का ये ना है ना। और भगवत गीता में, भागवतम में भी शिला प्रभुपाद ने पॉपर्ट में कई जगह पे ये लाइन कोट करी है। इसलिए मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। और तपस्या का मतलब क्या है कि वॉलंटरली हमारी जो चीज़ें भक्ति में बाधा बन रही हैं, जो चीज़ें भगवान और हमारे बीच में आ रही हैं, उनको वॉलंटरली छोड़ना है ना। और वॉलंटरली जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि किसी का मन कर रहा है कि अरे मेरी जीभ बड़ी सूख रही है, चलो कोल्ड कॉफ़ी बना के पी लेता हूँ, या अभी थोड़ी सर्दी आ गई चलो हॉट कॉफ़ी बना के पी लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है ना, अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने ऊपर एक डिसिप्लिन लाना, इसी को तो डिसाइपल बोलते हैं। डिसाइपल जो शब्द है वो ही डिसिप्लिन से आ रहा है ना। तो इसलिए शासन में रहना, इसी को शिष्य कहते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन लगा करके रखें, क्योंकि कुत्ते बिल्लियाँ अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते है ना। उनको आप कुछ, जैसे नारायण प्रभु ये चीज़ जानते होंगे है ना, कि अगर आप एक कुत्ते के सामने कुछ भी डाल दो, उसके सामने कोई खेलने की चीज़ भी डाल दो, बिस्किट डाल दो, आप उससे लेने की कोशिश करो ना, वो खाएगा भी नहीं, तो ऐसे करो हाँ 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 है ना, नहीं चाहिए। और इवन शेर हो, कुछ भी हो, वो सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर हम मनुष्य करके भी ऐसी हरकतें करेंगे है ना, सो लाइक मैं एक बार ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था कि जब हम छोटे होते हैं, इवन कई बार भक्ति में आने के बाद भी हम है ना छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। तो मैं एक बार देख रहा था कि गली के जो कुत्ते होते हैं ना, वो भी ऐसे लड़ते रहते हैं आपस में है ना। जैसे आपने कभी देखा हो कि एक जैसे जो डॉग्स होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स, उनके भी एक डेजिग्नेटेड इलाके होते हैं, उनका भी होता है ये मेरा इलाका है और इस बॉर्डर के पार तुम्हारा इलाका है। तो अगर इस वाले ये वाला जो डॉग है, अगर वो उस वाले एरिया में घुस गया, तो वो सब सारे के सारे डॉग्स उसके ऊपर पीछे पड़ जाते हैं, भौंकने लगते हैं उसके ऊपर। एंड सेम चीज़ भी ह्यूमंस आर डूइंग है ना, कि कोई छोटी सी चीज़ को अपना समझ करके और उसके पीछे हम लोग दूसरों से लड़ाई मोल लेते हैं। यही हम इवन महाभारत में भी देखते हैं है ना, प्रॉपर्टी का चक्कर हो चाहे कुछ भी हो है
है ना? तो इसलिए ये तपस्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आजकल कोई फॉलो नहीं करना चाहता, है ना? और तपस्या कैसे करना चाहते हैं? मटीरियल तपस्या, श्रील प्रभुपाद जैसे बताते हैं, है ना? कि अगर कोई हेनरी फोर्ड के बारे में बात करे, तो अब कोई बोले कि वो पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, है ना? मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, फटे कपड़े पहन के घूमते थे, बेचारे के पास कुछ नहीं था, और अब देखो उन्होंने इतनी मेहनत करी कि अब वो मिलियनर है ना? या बिलियनर है। तो मरने के बाद कुछ नहीं बचेगा, और वो चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग उनका ग्लोरिफिकेशन करें। हाँ, करेंगे, पर उससे फ़ायदा क्या है? उनके पास तो कुछ नहीं रहा, बिकॉज़ दे डोंट नो दैट नेक्स्ट लाइफ इज़ ऑल्सो देयर, एंड इन नेक्स्ट लाइफ यू विल बिकम अ डॉग एंड अ हॉग, है ना? तो नेक्स्ट लाइफ में आप एक कुत्ता सुअर बन के घूम रहे हो, तो क्या फायदा हुआ जो पिछले जन्म में इतने सारे पैसे कमाए थे उसका, है ना? गंदे हो गए नारायण प्रभु, अब आपको नहाना पड़ेगा। सो इस प्रकार we have attachment है ना to dogs and hog life, and because of that we also have to become a dog and a hog, है ना? तो ये समझते नहीं है, इसलिए अर्जुन पूछ रहे कि भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है, और शिला प्रभुपाद सबसे इम्पोर्टेंटली बताते हैं कि वो बोलता क्या है ना? एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान भी वो समझ में आ जाता है कि जब वो बोलता है तो वो मूर्ख है या वो इंटेलिजेंट है, जब वो बोलना स्टार्ट करता है इससे पता चल जाता है ना? जैसे हार्दिक प्रभु भी बता रहे थे, लाइक देयर आर सो मेनी बाबा जीज, है ना, जो कि बाहर से अपने को संत साधु दिखाते हैं, बट दे डोंट स्पीक अबाउट, लाइक यू नो कि अभी जब कुंभ मेले का टाइम था, है ना, सो देयर आर सर्टेन बाबा जीज, है ना, जो कुछ कुछ तरीके से वायरल हो रहे थे, एंड क्या बोल रहे थे, है ना, जब, और मीडिया भी उनको इतना ज़्यादा कवर कर रहा था बिकॉज दे ओनली वांट टीआरपी, है ना? तो वो बस क्या बोल रहे थे, ओ आई एम कृष्णा एंड यू सी, है ना, अभी मोदी जी हार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, केजरीवाल जीत जाएगा, फलाना ढिमकाना, है ना? सो उससे पता, जब कोई व्यक्ति बोलना स्टार्ट करता है तब पता चलता है कि वो मूर्ख है या क्या है ना? और ये बात तो जैसे उपदेशामृत में भी आई है, श्रील प्रभुपाद कितनी बार इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि बोलना, है ना, अपने मुख से 2 चीज़ों से सारी सेंसेस कंट्रोल हो जाती है, कि हम क्या खा रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अब आजकल डिवोटीज़ एक नया एक्सक्यूज़ बनाते हैं, है ना, कि हम तो पूरे दिन घर पे रहते हैं, हम किसी से क्या बात करते हैं, लेकिन पूरे दिन टेक्स्ट में उल्टे-सीधे प्रजल्प चल रहे हैं, है ना? तो शायद इसलिए भगवान जो है, अगर उन्हें पता होता ना कि ये लोग आने वाले समय में बोलकर नहीं बल्कि टेक्स्ट में बातें करेंगे, है ना, टाइपिंग कर करके बातें करेंगे, उसके लिए भी शायद कोई तो श्लोक बोला होगा, है ना? तो लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से उपदेशामृत में, है ना, कि अपने बोलने के साथ साथ टाइपिंग पर भी कंट्रोल करना है। क्या बोलेंगे हार्दिक प्रो, टाइपिंग वेगा, है ना? अपने टाइपिंग के वेग पर भी कंट्रोल करना है। और ये देखिए कि वेग जो है वो हमारा बोलने का ना सबसे खतरनाक होता है। क्यों? इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? कोई भी हमें उल्टा बोलता है ना, इमीडिएटली हमारे अंदर वो वेग आता है ना, कि मैं भी उल्टा जवाब दूँ, है ना? जैसे ही कोई हमें डाँटता-फटकारता है या हमें कोई भी कुछ हमारी तार हिला देता है ना? तो वैसे ही हमें लगता है कि मैं भी कुछ बोलूँगा, ना मैं भी कुछ बोलूँगा, इसने मेरे को बोल कैसे दिया ये? इवन चाहे वो कोई डिवोटी ही क्यों ना हो, है ना? जैसे ही हमें हमारे बारे में कोई ऐसा बोल देता है, कुछ ऐसा बोल दिया जो हमने नहीं किया था, तो इमीडिएटली वी रिप्लाई बैक, क्योंकि हमारे अंदर वो सहनशीलता नहीं है। इवन अगर कोई साधु संत हमें कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो भी हम लोग अपनी सफाई देने के लिए एकदम से आगे आते हैं, है ना? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो टर-टर करना है, ये मेंढकों का काम है। वो पूरे दिन टर, 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 है ना, बोलते रहते हैं। तो वैसे ही जो शुद्ध भक्त है वो ज़्यादा नहीं बोलते, है ना? जैसे जब हम बरसाना अष्टसखी मंदिर गए थे दर्शन करने, तो वहाँ एक साधु बता रहे थे, है ना, एक मंदिर के, कि पहले के समय में एक साधु हुआ करते थे, बहुत एक रसिक संत थे वृंदावन के। तो वो उनको क्या नाम था, है ना? अहंकारी बाबा या इस नाम से बुलाते थे, है ना? अहंकार कोई कोई पर्यायवाची था, तो अहंकारी बाबा, घमंडी बाबा, हाँ, घमंडी बाबा करके उनका नाम रख दिया था। उनका नाम ही रख दिया था घमंडी बाबा, क्योंकि सबको लगता था ये किसी से बात नहीं करते। बट एक्चुअली वो बोल सकते थे। वो बोलते ज़्यादा इसलिए नहीं थे क्योंकि वो सिर्फ़ कृष्ण कथा बोलना चाहते थे। इसलिए कोई भी उनसे इधर-उधर की बात करता था। जैसे एक बार श्रीपाद आयेंद्र प्रभु का अगर आपने एक वीडियो देखा है, तो उसमें श्रीपाद आयेंद्र प्रभु रशिया के डिवोटी से ऑनलाइन बात कर रहे थे। तो वो आयेंद्र प्रभु से पूछते हैं कि आयेंद्र प्रभु हाउ आर यू? तो आयेंद्र प्रभु कहते हैं हाउ एम आई, है ना, मुझे पूछना चाहिए कि आप कैसे हो, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो मैं कैसा हूँ? मैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा में हूँ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आई एम वेरी मच ब्लिसफुल, है ना, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप वहां पर रह रहे हो,
है ना, रशिया जैसे बेकार देश में, और वहाँ पे रह के आप पता नहीं क्या कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, है ना। आई शुड आस्क यू कि आप कैसे हो, है ना। मैं तो बॉडीली हेल्थ मेरे लिए मैटर ही नहीं करती, इसलिए वाई आर यू आस्किंग मी कि मैं कैसा हूँ। सो इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इस लेवल पर होते हैं। तो लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से होती है कि क्या बोल रहे हैं, है ना। लास्ट ईयर बता रहे थे जब परम आराध्य शिला गुरुदेव जब हॉस्पिटल में एडमिट भी थे, तब भी डॉक्टर उनको बोलने के लिए भी मना कर रहे थे। एंड जैसे ही महाराज थोड़े से बाहरी कॉन्शियसनेस में आ रहे थे, तो महाराज कृष्ण के बारे में बोलने लग जा रहे थे, कृष्ण कथा, है ना, कि किसी न किसी तरीके से हर किसी जीवात्मा को भगवान की तरफ खींच करके लाना है ना। तो मुझसे तो एटलीस्ट वो नहीं हो सकता। आप लोगों का तो पता नहीं है ना, बट मेरे अंदर तो वो बल नहीं है। अगर यहाँ थोड़ा सा चेस्ट पेन होने लग जाता है ना, तो बिल्कुल हरि नाम नहीं होता है ना, बीट बैग एक साइड हो जाता है कि पहले ये दर्द ठीक हो, उसके बाद नाम जब शुरू करेंगे, है ना। इवन कई बार परिक्रमा में चल रहे होते हैं, है ना, नारायण प्रभु, तो उस टाइम लगता है कि अभी सांस फूलेगी, है ना। जब सांस, मतलब मैं नारायण प्रभु की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो जब सांस कंट्रोल में आएगी, अभी भागते भागते कौन नाम जप करेगा, है ना। तो जब कंट्रोल में आएंगे तब नाम जप करेंगे। तो जब हमारी तो ये स्थिति है, तो फिर प्रचार कहाँ से होगा, है ना। तो लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा कृष्ण के बारे में ही बोलते हैं। क्यों? जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी पुत्री का विवाह कहीं कराना हो, तो वो कोई ऐसे अरे गहरे नत्थु फेरे से तो कराएंगे नहीं। इवन कितने सारे स्टैंडर्ड्स देखते हैं। शिला प्रभुपाद ये भी अपनी क्लास में बता रहे थे कि हस्बैंड वाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो सेम होना चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी कि वाइफ जो है वो किसी ऊंचे घराने से हो, है ना, और लड़का जो है वो एकदम ढीठ गवार, मतलब कि उसका जो मटेरियल स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा ना हो। हालांकि अगर कोई भक्त है तो इवन भक्त होने पर भी ये सामाजिक दृष्टि से स्वीकार नहीं होगा, परमार्थिक दृष्टि से हो सकता है कि जैव धर्म में ये चीज़ भी बताई गई है ना। एक बार वैष्णव दास बाबा जी महाराज से कोई पूछते हैं कि क्या अगर कोई भक्त हो गया तो वो क्या मुस्लिम लड़की से विवाह कर सकता है? तो इसमें दो दृष्टि है, सामाजिक और परमार्थिक, तो वो खैर एक अलग मैटर है। बट इन जनरल, है ना, आज भी चाहे वो बाहर के देश हो या इंडिया हो, पहले के समय में भी राजा महाराजा, है ना, अगर कोई राजा किसी कॉमन लड़की से शादी करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, है ना। तो उस समय बोला जाता था कि या तो आप उस लड़की से शादी कर लो या फिर आप अपना राज्य त्याग दो, आप दोनों चीज साथ में नहीं ले सकते। तो ऐसे आई गेस इंग्लैंड के राजा ने किया भी था, है ना, पता नहीं उसका नाम क्या था। तो उसने एक कॉमन लड़की से शादी करने के चक्कर में अपना राज्य छोड़ दिया था, फिर बाद में ही रिग्रेटेड इट, है ना। तो इसलिए ये सब कुछ वो है ना कि हम लोग अगर किसी कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहता है तो वो किसी ऐसे अरे गहरे व्यक्ति से नहीं करा सकता, है ना। इवन भक्त लोग भी जो है वो भी आपस में देखेंगे कि भैया ये करती है 64 माला, ये 64 दिन में एक बार माला करता है तो दोनों का विवाह नहीं करा सकते ना साथ में। तो वैसे ये जीवा जो है वो स्त्री स्वरूपा है ना। तो उस जीवा को हम किसी अरे गहरे नतु फेरे की सेवा में क्यों जाने दें, है ना, क्यों लूजली हम उसको कुछ भी बोलने दें। तो इसलिए हम जो जीवा है वो स्त्री स्वरूपा है, इसलिए हम उसको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के चरणों में लगाएंगे, है ना। हम उस जीवा को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा में लगाएंगे। और ये जो इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, कैसा लगा आपको एग्जाम्पल, है ना। तो ये वाइफ वाला, तो ये एग्जाम्पल हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी ने दिया था। तो कि जीवा जो है वो एक स्त्री स्वरूपा है, एक बच्ची के समान है, छोटी बच्ची है। तो उसको हम किसी ऐरे गहरे व्यक्ति के ग्लोरिफिकेशन में या इधर उधर की बातों में, निंदा में क्यों लगाएं, है ना। जैसे अभी वृंदावन में भी कई सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना, हर जगह ही चलती रहती है, कभी पटना में, कभी जीवीसी में, कभी वृंदावन में, कभी कुछ। तो हम लोग अपने आदत से मजबूर है, क्या करें, है ना। मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, नॉट इन प्लूरल बट इन सिंगुलर टर्म। सो हम लोग वापस निंदा करने लग जाते हैं, बार बार पता होते हुए भी कि निंदा करना गलत है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वार्न अस, है ना, कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। तो क्यों इस जीवा को मल मूत्र में लगाए, क्यों गंदी चीज़ों में लगाए, है ना। जब हमारे पास इतना स्वादिष्ट कृष्ण कथा का रस है तो उसमें लगाएं। अगर नहीं कुछ आता बोलना, कृष्ण कथा नहीं आता कुछ बोलना, तो जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अगर कथा नहीं कह सकते तो कीर्तन तो कर सकते हैं ना। कीर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भगवान के गुणों का कीर्तन और एक भगवान के नाम का कीर्तन। ठीक है, हम लोग इतने नालायक है कि कथा कुछ जानते नहीं, भगवान की लीलाएं नहीं जानते, भगवान के गुण नहीं जानते, भगवान के नाम तो जानते हैं ना। एटलीस्ट हम भगवान का नाम तो ले सकते हैं मुख से, है ना। नीताय 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 बोलो भाई,
निताई बिना आर गति नाई, निताई बोलो भाई। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के बिना और कोई हमारी गति तो है नहीं, है ना। राधा कृष्ण प्राण मोर, युगल किशोर, जीवने मरणे गति, आरो नाही मोर, है ना। जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी, है ना, हमारी और कोई गति नहीं, एक ही मात्र लक्ष्य है, और वो है राधा श्याम सुंदर श्री नित्यानंद प्रभु। तो अगर हम कुछ बोलना नहीं जानते, एटलीस्ट हम भगवान का नाम जप तो कर सकते हैं। और इसलिए चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत में भी है ना बताया कि भक्ति योग भक्ति योग धना, भक्ति ऐ कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना, है ना। कि भक्ति क्या है, यही भागवतम में बताया है। रुरुधु स्वस्वम राजन कृष्ण दर्शन लालसः, भगवत गीता में भी यही बताया है ना। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। जैसे मैं कुछ दिन पहले एक जगह कुछ काम से गया था ना, मार्केट में, तो वहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हुए थे, तो मैं नाम जप कर रहा था बीट बैग में। तो एक पीछे से व्यक्ति बोले कि बेटा मैं भी ब्राह्मण हूँ, है ना, आप ये क्या कर रहे हो, है ना। तो मैंने बताया कि मैं नाम जप कर रहा हूँ। तो वो बोले कि आप ये क्यों कर रहे हो, मतलब मुझे लगता है कि आपको इसको तसल्ली से बैठ के करना चाहिए, आप इसको मार्केट में लेके क्यों घूम रहे हो। तो मैंने बताया कि हम लोग तसल्ली से बैठ के जो संख्या पूर्वक नाम है वो करते हैं, ये तो एक्स्ट्रा है ना, कि इधर उधर हम जा रहे हैं तो करना तो कुछ है नहीं। तो बोले कि अच्छा बट इसके पीछे सिद्धांत क्या है कि आप पूरे दिन नाम जप करते हो। तो फिर आई टोल्ड है ना कि सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान बताते हैं, है ना। तो इसलिए ये सिद्धांत है ना। और ये सबको समझना चाहिए, मायावादी, छायावादी, कायावादी, कोई भी हो, शून्यवादी, ब्रह्मवादी, है ना, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, सबको ये बात समझनी चाहिए कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम, हरे नाम एव केवलम। तो इसलिए अगर कथा बोलनी नहीं आती तो नाम बोल सकते हैं, है ना। जैसे कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है ना कि कई बार अब सीनियर डिवोटीज हैं तो उनसे हम कथा सुन सकते हैं, है ना। और हमें कथा बतानी है तो हम बता सकते हैं। बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे अंदर इतनी प्योरिटी नहीं है कि सामने वाला अगर सुनना नहीं चाहता तो हम कहाँ से उसको क्या बताएं, है ना। तो ऐसे केस में जस्ट टेक योर हैंड इन द बीट बैग एंड स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा। तो ये मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, है ना। तो इसलिए हमें हर सिचुएशन में भगवान का नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। तो ये श्रील प्रभुपाद पहला लक्षण बता रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये अगर पहला लक्षण समझ जाए और इसको अपने जीवन में उतार ले कि हम क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल लगा दें। मतलब ऐसे हिंदी में भी कहावत है ना, कि जीभ जो है उसमें कोई हड्डियां नहीं होती, है ना, लेकिन ये इतनी पावरफुल है कि इससे एक गलत शब्द, है ना, सामने वाले व्यक्ति का पूरा जो रिलेशनशिप खराब करने के लिए काफी है ना। इसलिए हम देखते हैं कि जो गुरुजन होते हैं वो कितना सोच समझ के बोलते हैं अपनी वाणी, मतलब 100 बार सोचते हैं एक चीज को बोलने से पहले, है ना। और इसलिए उनको समय के साथ वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वो जो बोलते हैं वो सच हो सकता है ना। तो इसलिए जो गुरुजन होते हैं वो कितना सोच समझ के बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, है ना। मतलब सिद्धांत को रखते हुए, लेकिन सिद्धांत को ऐसे बोलना है कि सामने वाला जो है वो, उसका हृदय जो है वो आहत ना हो, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मृदुभाषी हमें बनना है। श्रीपाद कह रहा हूँ ना, हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी बताते हैं कि वी हैव टू बिकम अ डिवोटी शुड बी मृदुभाषी, कि वो जो भी बोले वो मुख से शहद टपके, है ना। पर मेरे मुख से तो जहर टपकता है, जैसे इन द लैंग्वेज ऑफ शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, है ना, जो अपने भजन में बताते हैं, है ना, कि बचपन से ही झूठ बोला है और बचपन से ही सिर्फ दूसरों के दुख में दुख हुआ है ना, सॉरी, दूसरों के दुख में सुख हुआ है ना, दूसरों के दुख में दुख कभी नहीं हुआ, दूसरों का दुख देख करके सुख हुआ है कि कितना अच्छा है ना, ये व्यक्ति दुख में है ना। तो इसलिए हमेशा सिर्फ दूसरे जनों से ईर्ष्या करी है, सदा मिथ्याभाषी रहे हैं बचपन से। तो कहाँ से कृष्ण कथा मुँह से निकलेगी, है ना, जहाँ पूरा अंदर निंदा ही निंदा भरी हुई है। जो चीज़ अंदर होगी वही बाहर निकलेगी, है ना। जैसे भक्त लोग हमेशा बताते हैं कि अगर आप एक जूसर मिक्सर में संतरा डालोगे तो बाहर गाजर का जूस नहीं आ सकता, बाहर संतरे का जूस ही आएगा। तो वैसे ही अगर हृदय के अंदर कल्मश भरे हुए हैं, और ये बात ये है ना कि जैसे वो नोजल होती है ना जूसर मिक्सर में, आपने संतरा डाल दिया, या कोई मिक्सी होती है, अगर आप मिक्सी में जूस बनाओ संतरा डाल के और उसको बाद में छानो, दो तरीके के होते हैं ना, एक तो अपने आप अलग कर देता है, और एक है कि आपने मिक्सर में संतरे को चला दिया और उसके बाद आप छानो। तो जैसे उसके बाद आप निकालोगे ना जूस को, अभी तो वो जूस अंदर ही है, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको निकाल रहे हो आप ग्लास में डालने के लिए।
तो वैसे ही जब हम एजिटेट होते हैं, जब कोई हमें आ करके हमारा थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ाता है ना? कोई थोड़ी-सी आग लगाता है हमारे अंदर, तब पता चलता है कि हमारी असली स्थिति क्या है ना? क्योंकि जब कोई हमें प्रोवोक करने की प्रोवोकिंग सिचुएशन कोई हमारे पास आती है, चाहे वो नेचुरली आए, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा आए, है ना? जैसे 3 जो पाप होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। तो इसी प्रकार अगर कोई नेचुरली कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आ रही है, एजिटेटिंग सिचुएशन आ रही है, या कोई व्यक्ति हमारे पास वो प्रोवोकिंग एजिटेटिंग सिचुएशन लेके आ रहा है, उसमें हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, उससे एक्चुअल में पता चलता है कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। क्योंकि जी प्रभु जी, अरे प्रभु जी आप ये क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, मैं तो मेरे गुरु महाराज सब कुछ है प्रभु जी, मैं तो आपके चरणों की धूली हूँ। ये सब हर कोई कर सकता है ना? दूसरों के सामने, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रोवोकिंग सिचुएशंस आने पर, है ना? किसी की डाँट फटकार खाने के बाद, कुछ ना किया हो उसके बाद भी, उल्टा-सीधा सुनने के बाद भी अगर कोई स्थित रहे, तो वो असली सक्सेस है ना? और वो तभी आ सकती है जब भगवान के प्रति प्रेम हो। अगर हर स्थिति में मुँह से कृष्ण कथा ही निकले, तब वो बात है कि हम सच में जीवन के सार्थकता में पहुँच चुके हैं। क्योंकि जीवन की सार्थकता तो सिर्फ़ कृष्ण भक्ति और कृष्ण कथा कहने में ही है ना? तो आगे फिर भगवान क्या बताएँगे और स्थित प्रज्ञ के लक्षण, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए और अपना संग प्रदान करने के लिए। किसी के कोई प्रश्न है तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। नहीं है? ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं ओवर करेंगे और 9:30 बजे मिलेंगे सीबी रीडिंग के लिए। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय जय प्रभुपाद की जय। जय अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय